हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। बेटे हम मैथमेटिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो फैक्टर चल रहा था। तो फैक्टर में हमने जाना था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है। दूसरा साथ में हमने इवन फैक्टर के बारे में पढ़ा था, ऑड फैक्टर के बारे में पढ़ा था और प्राइम फैक्टर के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फैक्टर्स। जो हमारे फैक्टर होते हैं उनका सम कैसे निकाला जाता है। तो आज की क्लास इसी के ऊपर रहेगी, सम ऑफ फैक्टर। गुणनखंडों का योग। बेटे हमने फैक्टर के बारे में कल पढ़ा था, जैसे कि कोई नंबर गिवन है 16 ले लिया, 16। इस 16 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो फैक्टर के बारे में हमने बताया था कि वह संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे। इसका अर्थ है कि आपको एक नंबर दे रखा है 16, कि 16 जिन संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाएगा वो क्या कहलाएंगे, हमारे फैक्टर कहलाएंगे। तो 16 भाग हो जाता है एक से, तो एक इसका फैक्टर होगा। 24 का फैक्टर होगा 4, 8, 16। इसके फैक्टर हो जाएंगे बेटे। तो टोटल फैक्टर कितने आ रहे हैं ये टोटल फैक्टर है हमारे 5। लेकिन आज हमें पढ़ना है हमारे जो ये फैक्टर आए हैं इनका सम कितना होगा। इस सम कैसे निकालते हैं। सम के लिए क्या कर लेंगे, इनको प्लस कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 4 7, 8 15 और 16 36 हो जाएगा। लेकिन बेटे हमने जाना था कल भी, ये तो छोटी संख्या है तो हम इनके फैक्टर को लिख के सम कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर बड़ा आ जाए तो हम उनके फैक्टरों को कैसे लिखेंगे। कल भी बताया था कि कोई नंबर छूट भी सकता है हमसे बड़ी संख्या का, तो वहां पर हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो सम निकालने के लिए देखिए हम दूसरे मेथड से करेंगे नहीं, जो एक आसान मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। तो हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। हंड्रेड के, 100 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। 100 के जो भी फैक्टर आएंगे उनका सम क्या बनेगा। चलो पहले हम इसके लिख लेते बेटे, कौन कौन से फैक्टर है 100 के। 1 2 4 5। 5 के बाद क्या होगा, 10 होगा। 10 के बाद क्या होगा, 20 होगा। 20 के बाद क्या होगा, 25, 50 और 100। ये कोई रह तो नहीं गया, नहीं, सारे नंबर हमने लिख लिए इसके जो फैक्टर है। तो इनका अगर हम सम की बात करते हैं, सम कितना आएगा, 100, 150, 170, 190, 200। 205 हो गया, 210, 14, 16 और 1 17 कितना आया, 270। इसके फैक्टर का सम कितना आता है, 217 आता है। अब इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में हम इसे कैसे जल्दी कर सकते हैं। तो क्या करना, पहले 100 के प्राइम फैक्टर 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से, तो इसमें 2 का यूज कितनी बार है, 2 बार। और 5 का यूज भी कितनी बार है, 2 बार। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। अब बेटे इससे आगे कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें दे रखा है 2 की पावर 2। बेटे इसको हमें ओपन करना है। ओपन कैसे करना है कि 2 की पावर पहले लेना है 0। तो काउंटिंग नंबर, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से होते हैं। प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर को हम 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक लेंगे, जहां तक हमें पावर दे रखी है।
2 की पावर 2 दे रखी है तो हम इसको 2 की पावर 2 पे रोक देंगे। इससे आगे इसी प्रकार 5 को ओपन करेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। 2 की पावर 1 2 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा। मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 1 होगा। 5 की पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25। टोटल करेंगे 7 हो जाएगा बेटे। इसका कितना होगा? 31। और 7 से गुना करेंगे, 7 एकम 7, 7 किया 217 आया बेटे। इस मेथड से करने से सबसे अच्छा फायदा क्या है कि हमारा कोई भी नंबर कहीं से बीच में नहीं छूटेगा, गलती नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम इनके फैक्टरों को लिखते हैं तो हमें एक एक नंबर पे ध्यान देना है। अगर गलती से कोई भी फैक्टर चूक गया तो हमारा सम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसमें हमें फैक्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और भी तो हम क्वेश्चन करेंगे। अगर इससे समझ नहीं आया है दोबारा से हम अगला क्वेश्चन लेके एग्जांपल लेके हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देख लो। 180 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? एक 180 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? तो क्या करना है? पहले 180 के फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो 2 की पावर कितना है? 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब 2 की पावर 2 को ओपन करेंगे, पावर कहां से लेनी? स्टार्ट 0 से। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। सभी की पावर 0 से ही स्टार्ट करनी है, लेकिन लेनी का हद तक है जिसकी पावर जितनी दे रखी है। 2 की पावर 2 दे रखी है तो 2 तक लेना है। 3 की पावर 2 दे रखी है तो पावर 2 तक लेना है। 5 की पावर 1 दे रखी है तो पावर 1 तक लेना है। 2 की पावर 0 1 बनेगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 की पावर 0 1 होगा और 5 की पावर 1 5 रहेगा। सभी को जोड़ेंगे 7, 4 2 6 1 7 को जोड़ते बेटे 9 1 10 3 13 5 और 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 7 91 हो गया। 91 की मल्टीप्लाई 6 से, 6 कम 6 6 गुना में 9 हो जाएगा। इसका आंसर क्या बनेगा बेटे? 546 बनेगा। ये समझ आ रहा होगा सभी को। अगर समझ नहीं आता है तो आपको बताया है कि आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कोई भी अगर आपको परेशानी आती है। दूसरा हम आपको बता के चल रहे हैं अब की बार कि आपको जो पूरा सिलेबस है यहाँ पे मिलेगा मैथ का, आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। अभी तो हम बेसिक टॉपिक को लेकर आपको समझा रहे हैं, इससे आगे हम एक साथ बिल्कुल क्वेश्चनों को लेकर हम सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन 256 ये सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? नंबर दे रखा आपकी बार 256, इसके गुणनखंडों का योग क्या होगा? एक बार आप करके देखें कि क्या आंसर बनता है इसका, फिर हमें कमेंट में बताएं। जल्दी से सॉल्व करें सभी। बना लिया होगा आंसर।
सॉल्व करते हैं बेटे। 256, 2 से डिवाइड 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो इसमें 2 की पावर कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटे इसमें आया है 2 की पावर, और कोई नंबर है नहीं इसमें। तो 2 की पावर 8 को ओपन करेंगे, 2 की पावर पहले कितना लेना है? 0 प्लस 2 की पावर a, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 5 6 7 और 2 की पावर, है ना? जितनी पावर दे रखी है आपको वहीं तक लेना होगा। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, पावर 3 पे 8, पावर 4 पे 16, पावर 5 32, पावर 6 64, पावर 7 128 और पावर 8 पे 200। अब क्या करना है? सभी को प्लस करना है। तो 2 और 1 3 और 4 7, 8 15 और 16 36 और 2 33, 33 और 30 कितना हो जाएगा? 63, 64 और 128 256। सभी को जोड़ लेंगे। अब 4 3 7 8 15 और 6 30 2 6 2 8 6 14 2 16 5 21 2 2 1 3 2 5 कितना हो जाएगा? 511 हो जाएगा। एक बार एडिशन में अगर कोई गलती हो जाती है तो आप देख सकते हैं दोबारा से खुद ऐड करके। बेटे अब इससे आगे हम पढ़ेंगे सम गुणनखंडों का योग। ये तो हो गया सभी का। अब सम का योग कैसे निकालेंगे और विषम का योग कैसे निकालेंगे? अब की बार जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों का योग। क्वेश्चन बेटे, अब की बार क्वेश्चन क्या लेंगे? क्वेश्चन बेटे 360 के सम गुणनखंडों का योग क्या होगा? तो बेटे सबसे पहले क्या करना है आपको? फैक्टर ही करने पड़ेंगे 360 के। 2 से डिवाइड 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर। बेटे क्वेश्चन चेंज हुआ है तो थोड़ा सा तो चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि तो पिछले क्वेश्चन में था सभी का योग और अब की बार है सम का योग। तो क्या चेंज होने वाला है अब की बार? तो पिछले क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया था तो 2 की पावर 0 लेके हम सॉल्व कर रहे थे। पहले पावर 0 लेते फिर 1 लेते, लेकिन अब की बार 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे। सम गुणनखंड के लिए केवल 2 की पावर 0 को नहीं लेना है। केवल 2 की बात कर रहा हूं मैं, 3 की 0 लेनी पड़ेगी, 5 की भी 0 आपको लेनी पड़ेगी। बस किसकी नहीं लेनी है? 2 की पावर 0। सबसे पहले अब आएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर। ध्यान देना है फिर से, 2 की 0 को नहीं लिया है लेकिन 3 की 0 को हमने लिया है ना? केवल 2 की 0 हटानी है। इससे आगे 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर
ध्यान दे लो बेटे। फिर कह रहा हूं सम गुणनखंड के योग में केवल 2 की पावर 0 नहीं लेती, 3 की भी 0 लेंगे, 5 की भी 0 लेंगे, अगर कोई और भी नंबर दे रखा है तो उसकी भी हम 0 पावर लेके चलेंगे। 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 5 रहेगी। प्लस करेंगे 8 4 12 और 2 14, मल्टीप्लाई 9 और 1 10 3 13, मल्टीप्लाई 5 और 1 6 हो गया। तो गुना करेंगे 13 छिक्के 78 हो गया, 78 के गुना 14 से, 14 अट्ठे कितना होता है, तो 7 98, 14 अट्ठे 12, 7 98 11 98 99 1092। तो सम गुणनखंड के योग में हमने केवल किसको हटाया है, 2 की पावर 0 को हटाया है। आप वीडियो को रोक के एक बार दोबारा से देख सकते हो क्वेश्चन को। आपको प्रैक्टिस करनी है बेटे, ठीक है ना। आप कोई भी नंबर लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये नहीं कि सर ने जो क्वेश्चन बोला है केवल इसी की प्रैक्टिस करोगे। कोई भी आप नंबर रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। तो अब की बार क्वेश्चन रहेगा आपका 150 के सभी गुणनखंडों का योग क्या हो। नंबर दे रखा है 150, इसके आपको फैक्टर करने हैं, फैक्टर इवन उनका सम आपको अप्लाई करना है। सॉल्व करते हैं बेटे। 50 2 से 75, 3 से 25, 5 से 5, 5 से 2 की पावर कितना आएगा 1, 3 की भी पावर 1 और 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो सम वाले में क्या बताया था, किसको नहीं लेना है, 2 की पावर 0 को नहीं लेना है। स्टार्ट किससे करेंगे, 2 की पावर 1 ही आ जाएगा फिर तो। 2 की पावर 0 लेनी है नहीं, और हाईएस्ट कितनी है 1 ही है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 का हो जाएगा। 2 की पावर 1 2 होगा, 3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 1 3 रहेगा, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25। 2 मल्टीप्लाई में कितना होगा, 3 और 1 4, मल्टीप्लाई 36, 2 चौक 8, 8 की गुना करेंगे 36 से, 8 8 8 दिया 24, 248 का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो सम के लिए फिर से कह रहे हैं आपको बस एक ही बात पे ध्यान रखना है कि 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, बाकी 3 की भी 0 आएगी, 5 की भी 0 आएगी, और कोई टर्म 7 दे रखा है तो 7 की भी 0 आएगी ही आएगी। और पावर को कहां तक लेना है, जितनी पावर आपको दे रखी है, 1 दे रखी है तो 1 तक, 2 दे रखी है तो 2 तक। एक क्वेश्चन और कर लो आप इसका। चलो छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सभी सम गुणनखंडों का योग क्या हो। आपको इवन फैक्टर का सम बताना है बेटे। 2 से डिवाइड कर लेंगे 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 2 की पावर
तो मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर, हम की बात कर रहे हैं 2 की पावर 0 नहीं आएगी तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, प्लस में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 1 3 रहेगा, 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 5 रहेगा, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 5 और 1 6 गुना 4 24, 24 गुना के 6 कितना हो जाएगा 144। तो ये क्वेश्चन था हमारा सम गुणनखंडों का योग। अब इसमें एक पॉइंट और रह जाता है, विषम गुणनखंडों का योग क्या, जो हमारे ऑड फैक्टर रह जाते हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। बेटे देखो क्वेश्चन चेंज हुआ है तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही आएगा। तो चेंज क्या आने वाला है, 40 को डिवाइड करेंगे 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1। अब क्या करना है बेटे इसमें, तो ध्यान देंगे सभी कि विषम गुणनखंडों के योग में हम 2 की पावर को लेते ही नहीं है बेटे, 2 की पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी एक तरीके से। कहां से स्टार्ट करेंगे, 5 से, तो 5 की पावर पहले क्या आएगा 0 ही आएगा, प्लस में 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 1 बनेगा और 5 की पावर 1 5, कितना हो जाएगा आंसर। अभी ध्यान देंगे, विषम गुणनखंडों के योग के लिए क्या करना है, 2 की जो पावर दे रखी है उसको बिल्कुल ही हटा देना है, उससे आपका कोई काम नहीं है, और बाकी जो आपके फैक्टर रहेंगे उनकी पावर वही 0 से हम स्टार्ट करेंगे। देखो एक सॉल्व करके और देख लो, 40 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 रहेगा, 2 4 5 8 10 30 और 40, ये 40 के फैक्टर हो गए। लेकिन इसमें और कौन कौन से हैं, तो 1 है और एक क्या है 5, और इनका सम कितना आएगा 6 ही आएगा। आपको मैंने वैसे ही बता दिया है कि 40 के फैक्टर कौन कौन से आएंगे, उनके जो ऑड फैक्टर है उनका सम भी क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। एक क्वेश्चन और कर लो, 840 के सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। ठीक है, जो ऑड फैक्टर हैं उनका योग क्या रहेगा, तो 840 के हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर कर लेंगे, 2 से 420, 2 से 210, 2 से 105, इससे आगे 3 से डिवाइड कर लेंगे 35 पे, 5 से 7, 7 से, तो इसमें आ रहा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की 1, 5 की 1 और 7 की 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब क्या करना है आपको, इसमें से किसे कैंसिल करना है, 2 की पावर को कैंसिल कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर पहले 0 आएगा, प्लस में 3 की पावर 1, तो हाईएस्ट 1 ही है, मल्टीप्लाई
5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 7 की पावर 0 प्लस में 7 की पावर 1 हो जाएगा। 3 की पावर 0 1 रहेगा, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 5, 7 की पावर 0 1 होगा, 7 की पावर 1 7, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 6 गुना 4 24 और 24 गुना के 8 कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 152। ठीक है बेटे, क्या किया है हमने विषम के लिए? 2 की पावर को हमने कैंसिल कर दिया है, एक तरीके से हटा दिया है। दूसरा एक बात का और ध्यान रखना है कि हमारे जो नंबर होते हैं दो प्रकार के ही होते हैं, एक इवन रहेगा और एक ऑड रहेगा। हम जो नंबर लेते हैं वो क्या होता है? इवन होता है, ऑड होता है। यदि हमारा नंबर क्वेश्चन में ऑड दे रखा, विषम दे रखा है, तो बेटे इसके जो फैक्टर हैं इसमें इवन फैक्टर नहीं आएगा कभी भी। अगर हमें और नंबर दे रखा है तो उसके जो फैक्टर की बात करेंगे तो उस फैक्टर में हमारा इवन फैक्टर नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा नंबर इवन है, सम है, तो इसके जो फैक्टर होते हैं ऑड भी रहेंगे बेटे और इवन भी रहेंगे। इवन संख्या के तो फैक्टर ऑड भी आएंगे, इवन भी आएंगे, लेकिन ऑड वाले के फैक्टर ऑड ही आएंगे, इवन नहीं आएंगे। ध्यान रखना इस बात। तो क्वेश्चन आ जाए कि 35 के सभी सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। अब 35 के सम गुणनखंड तो होंगे ही नहीं, तो 35 क्या एक ऑड नंबर है, तो उनका योग क्या बनेगा? फिर 0 बनेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लास कंप्लीट है। दूसरा बेटे आपसे फिर बोल रहे हैं हम कि अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर थोड़ी बहुत भी कमी रहती है वो भी हमसे साझा करें। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है वो भी पूछ सकते हैं। यदि और कोई आपका खुद का भी डाउट है तो भी आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।